आज हम आपको बताएंगे कि सीटेट की 5 ऐसी ट्रिक जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद आप पास तो हो ही जाएंगी। 100+ स्कोर भी आप कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सीटेट की पूरी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ट्रिक आप अपनाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबर से। आज ऐसे हम आपको 5 ट्रिक बताएंगे जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सीटेट में 100+ स्कोर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या करें जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाएं? यानी एग्ज़ाम रूम में हम बैठे हैं, क्या ऐसे ऑप्शन चुनें जिससे हम पास हो जाएं? क्या ना करें जिससे एग्ज़ाम में फेल हो जाए? यानी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे, अन्यथा हमारा नंबर स्कोर कम आ सकता है। बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक, यानी बच्चे को हमें सर्वप्रथम रखना है, बाद में अध्यापक, या बाद में ऐसा भी कोई ऑप्शन हो हमें वो बाद ही में रखना है। बच्चे को हमें सर्वप्रथम रखना है। बच्चा बचा लिया तो आप बच जाएंगे, यानी बच्चे के पक्ष में ही हम रहेंगे, बच्चे के विपक्ष हम नहीं जाएंगे। अगर बच्चे को आपने बचा लिया तो आप सीटेट पास हो जाएंगे, यानी बच्चे के हमें खिलाफ नहीं बोलना है, बच्चे के पक्ष में ही हमको बोलना है। लेकिन पॉजिटिव क्वेश्चन में ये आप ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो बच्चे के पक्ष में ही हमें रहना है। अगला स्टेप है नकारात्मक और सकारात्मक। सीटेट परीक्षा में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन सकारात्मक होगा और एक क्वेश्चन नकारात्मक होगा। नकारात्मक क्वेश्चन में नकारात्मक आंसर को हम चूज करेंगे, यानी जिसमें बच्चे के खिलाफ बोला गया हो, बच्चे के पक्ष में ना बोला गया हो, वो हम चुनेंगे। लेकिन सकारात्मक क्वेश्चन में हम बच्चे के पक्ष में ही रहेंगे, बच्चे को कहीं से जिम्मेदार हम नहीं ठहराएंगे। यानी कहने का अर्थ ये कि बच्चे को हमें हर हाल में बचाना है, बच्चे के पक्ष में ही हमको रहना है, बच्चे के विपक्ष नहीं जाना है सकारात्मक क्वेश्चन में। अगला स्टेप है पॉजिटिव वर्ड, यानी कुछ सकारात्मक शब्द आते हैं क्वेश्चन में, वो सकारात्मक शब्द रखे होंगे, उनको ध्यान में रख करके आपको क्वेश्चन को टिक करना है। यानी पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसमें हम पॉजिटिव टैग वर्ड को ढूंढेंगे, जैसे करके सीखना। कहीं पे ऑप्शन में बच्चे को हो या करके सीखेगा, करके सीखना है बच्चे को, तो वो ऑप्शन वो पॉजिटिव होगा, हम उस ऑप्शन को अपना आंसर मानेंगे। अवसर देना, किसी क्वेश्चन में ये दिया हो कि किसी प्रकार का क्वेश्चन हो कि उसमें ऑप्शन 4 दिए हैं कि हम अवसर देंगे बच्चे को ये काम करने के लिए, या उसको हम खेलने कूदने के अवसर देंगे, पढ़ने लिखने के अवसर देंगे, तो वो ऑप्शन आपको चूज करना है। प्रोत्साहन देना, किसी कार्य के लिए बच्चे को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला स्टेप है प्रेरित करना, बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, खेल कूद के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार के अगर कहीं क्वेश्चन में आपको वो ऑप्शन मिलता है तो आपका वो आंसर हो सकता है। बाल केंद्रित, बच्चे को बाल केंद्रित ही रहकर हमें सारी शिक्षा उसको दिलानी है। शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित या सिलेबस केंद्रित हमको नहीं रखना है। अगला वर्ड है चर्चा में शामिल करना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके ऑप्शन हमें मिल जाए कि बच्चे को चर्चा में शामिल करेंगे, तो आपका वो आंसर 100% सही होगा। अगला टैग वर्ड है कारण का पता लगाना, यानी बच्चा कोई विद्यालय नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? बच्चे को दंड देंगे, या उसके अभिभावक से बात करेंगे, या प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे? तो ये ऑप्शन नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिव वर्ड हैं। वहाँ पे होगा कारण का पता लगाएंगे, बच्चा विद्यालय क्यों नहीं आ रहा है, हम उसके कारण का पता लगाएंगे। उसके बाद हम अगला स्टेप बताते हैं मातृभाषा को स्वीकार करना। बच्चे की जो मातृभाषा हो उसको हमें क्लासरूम में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से ही वो अन्य लैंग्वेज भी सीख सकता है। अपनी मातृभाषा को उसे बढ़ावा देना चाहिए। अगला स्टेप है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, विभिन्न गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम हमें कराना चाहिए। अगला टैग वर्ड है क्षेत्र भ्रमण, बच्चे को हमें क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाना चाहिए, हमारा पॉजिटिव वर्ड है। छात्र क्रियाशील, यानी छात्र क्रियाशील होना चाहिए, छात्र को हम निष्क्रिय नहीं रखेंगे। अध्यापक को हम निष्क्रिय कर सकते हैं, पुस्तक को या सिलेबस को हम निष्क्रिय रख सकते हैं, लेकिन छात्र को हम क्रियाशील ही रखेंगे, तभी मेरा क्वेश्चन सही होगा।
पॉजिटिव क्वेश्चन में ही हम पॉजिटिव टैग वर्ड का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला स्टेप है नेगेटिव टैग वर्ड, यानी नेगेटिव शब्द। अगर कोई क्वेश्चन नेगेटिव में दिया है तो उसमें जो आपके टैग वर्ड हैं वो आपको नेगेटिव ढूंढना है, वो आंसर सही होगा। पॉजिटिव वाला वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव क्वेश्चन में नेगेटिव टैग वर्ड, पॉजिटिव क्वेश्चन में पॉजिटिव टैग वर्ड। अब नेगेटिव टैग वर्ड यहाँ दिए हैं केवल, यानी बच्चे को केवल शिक्षा दें, बच्चे को केवल पढ़ाएं, बच्चे को केवल खेलने के लिए प्रेरित करें, तो केवल वाला ऑप्शन ये गलत होगा। नेगेटिव क्वेश्चन में मात्र, बच्चे को मात्र इतना दें, या सिर्फ, उस बच्चे को सिर्फ लें, ये टैग वर्ड है। जैसे रटना, बच्चे को रटने पे प्रेरित करना कि बच्चे को रटंत विद्या हम कराएं ना, बच्चे को याद कराना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। दंड, सजा, बोझ, बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, ना तो बच्चे को सजा देना है, ना तो बच्चे के ऊपर हमें इतना बोझ ला देना है होमवर्क का या अन्य सिलेबस का कि बच्चा उस बोझ से न उठ पाए। समस्या और फटकार, बच्चे को हमें फटकार नहीं लगानी है, बच्चे को हमें समस्या से, ग्रस्त से उसको निकालना है। हतोत्साहित या निष्क्रिय, बच्चे को हतोत्साहित हमें नहीं करना है, बच्चे को निष्क्रिय नहीं रखना है, बच्चे को सक्रिय रखना है। अगला टैग वर्ड है बाध्य करना, बच्चे को कोई काम के लिए बाध्य नहीं करेंगे। अगला टैग वर्ड है सीमित करना, बच्चे को सीमित वाला ऑप्शन अगर कहीं कोई मिल जाए कि बच्चे को इतने में सीमित कर दो, तो वो नेगेटिव टैग वर्ड हमारा है। बच्चे को कदापि न दें, कदापि वाला ऑप्शन अगर नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये कदापि वाला ऑप्शन आपका 100% सही होगा। निर्देश देना, अगर कोई अध्यापक, टीचर बच्चे को निर्देश दे रहा है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को पीटना, बच्चे को पीटेंगे कतई नहीं, अगर आपने बच्चे को पीट दिया तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। उच्च शिक्षा, कठोर नियम, बच्चे के लिए हमें कठोर नियम नहीं बनाने हैं, बच्चे के लिए हमें लचीला नियम बनाना है। व्याकरण रटना, व्याकरण के नियम, परिभाषा, ये हमें बच्चे को नहीं रटना है। व्याख्या करना, बच्चे को हमें व्याख्या नहीं करनी है, बच्चे को ज़्यादा व्याख्यान हम नहीं देंगे। प्रधानाचार्य से, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, अभिभावक से शिकायत करेंगे ना, हमको बच्चे के पक्ष में ही रहना है। शिक्षक केंद्रित, हमें शिक्षक केंद्रित कोई भी शिक्षा बच्चे को नहीं देनी है, बाल केंद्रित हमें शिक्षा देनी है। ऐसा कोई ऑप्शन हो कि शिक्षक केंद्रित है तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। पुस्तक केंद्रित, ग्रेडिंग अंक, यानी पुस्तक केंद्रित या ग्रेडिंग अंक, इस प्रकार के ऑप्शन मिल जाए तो आपके आंसर नहीं हो सकते। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नेगेटिव क्वेश्चन में ही ये नेगेटिव टैग वर्ड वाला आपका क्वेश्चन सही होगा। कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं, इनको कतई आप पढ़ के जाना। जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इनसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसे एनसीएफ 2005 से काफ़ी क्वेश्चन सीटेड में आए हैं और आते हैं। एनसीएफ 2022 अधिगम जो चैप्टर है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बाल विकास संबंधी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन करना, तुलना करना। बुद्धि चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। विकास की अवधारणा हमें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि विकास की बच्चों की किस प्रकार की अवधारणाएं होती हैं। सृजनात्मक, बच्चे में क्रिएटिविटी होना चाहिए। आनुवांशिकता या वातावरण, इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं। अभिप्रेरणा, समावेशी शिक्षा, विविध पृष्ठभूमि से बालक, वंचित बालक है, पिछड़े क्षेत्र से है या विकलांग बालक है, इनके बारे में हमें पूरा स्टडी करके जाना है परीक्षा रूम में। लास्ट स्टेप है ये हमारा, इसमें हम आपको बताएंगे कि 10-20 क्वेश्चन जब आपके रह जाएं, हमें कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, समान आंसर हमको लग रहे हैं सेम, तब हमें ये काम करना है। यानी बड़ा विकल्प, यानी आपका जो क्वेश्चन दिया है उसमें 4 विकल्प होंगे, सबसे बड़ा वाला विकल्प को हम चूज करेंगे, अधिक चांस रहते हैं क्वेश्चन सही होने के। पॉजिटिव आंसर, हमको ऐसा आंसर चुनना है जो पॉजिटिव हो, लेकिन क्वेश्चन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आपका आंसर होना चाहिए। उपरोक्त तो सभी वाले, अधिक कुछ क्वेश्चन में ये दिया होता है कि उपरोक्त सभी, तो अधिकतर ये सही होते हैं। ए तथा बी दोनों विकल्प,
इनकी संभावना ज़्यादा रहती है कि ए और दोनों विकल्प को हम चूज करें। कोई विकल्प समझ में नहीं आया तब की ये बात है। जैसे ऑप्शन का चुनाव अधिक मात्रा में करें। सभी गद्य और पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रखें कि पैसेज से ही पढ़कर उत्तर दें। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो पैसेज हो उसके अनुसार हमको चलना है। अपनी हमें वहाँ पे बुद्धि नहीं लगानी है कि ये तो बच्चे के विपक्ष में जा रहा है या कोई ऐसा टॉपिक दिया है जो ये टॉपिक गलत है, तो हमको गलत सही से वहाँ नहीं निर्णय लेना है। हमको जो पैरा दिया, जो पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार ही हम क्वेश्चन के वहाँ पे आंसर देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं सीटेड में, इससे आप कम से कम 20, 30, 40 आंसर आप सही कर सकते हैं। लास्ट में हमें यह कहना है कि आपको पेपर हॉल में जब जाना है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना पेपर आराम से कीजिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको पेपर अटेंड करना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमको आराम भी नहीं करना है, अन्यथा हमारा पेपर छूट सकता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन हमको करने हैं। आते हैं तो, नहीं आते हैं तो, क्योंकि कोई नेगेटिव परीक्षा इसमें है नहीं, तो हमें सभी क्वेश्चन करने ही करने हैं। ध्यान इसमें आपको ये देना है, बच्चे को हमें बचाना है। बच्चे के खिलाफ हमको तो कतई नहीं बोलना है। बाकी हम किसी के खिलाफ बोले, लेकिन बच्चे के हम खिलाफ नहीं बोलें। दूसरी बात, जो हम पेपर देने जा रहे हैं 1 से 5 है या 6 से 8, इसको ध्यान में आप ज़रूर रखें। क्योंकि 1 से 5 वाले पेपर में हम 1 से 5 के जो बच्चे की एज होती है, उस एज को ध्यान में रख करके ही हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप 6 से 8 वाला पेपर देने जा रहे हैं तो 6 से 8 में जो एज बच्चे की होती है, उस एज को हम ध्यान में रखेंगे। कहने का अर्थ हमारा ये है कि 1 से 5 में बच्चे की उम्र क्या है और 6 से 8 में बच्चे की उम्र क्या है। तो किस प्रकार से बच्चा सोचता है 1 से 5 में और 6 से 8 में कुछ उसकी एज ज़्यादा हो जाती, तो वहाँ पे वो किस प्रकार से सोचेगा, तो उस हिसाब से हमको वहाँ पे आंसर देना है। आशा करते हैं हम जो समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।